पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक विश्लेषणात्मक समीक्षा पृष्ठभूमि और उद्देश्य। जब भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की तो इसका उद्देश्य कोई व्यापक कृषि क्रांति लाना नहीं था, बल्कि लंबे समय से चली आ रही कृषि संकट की स्थिति में किसानों को तात्कालिक राहत देना था। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई और 24 फरवरी 2019 को इसे औपचारिक रूप से लागू किया गया। यह योजना एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का संकेत थी, जहां पहले अप्रत्यक्ष सब्सिडी और जटिल सहायता प्रणालियां थीं, वहीं अब सीधी आय सहायता डायरेक्ट इनकम सपोर्ट को अपनाया गया। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, किसान परिवारों को निश्चित और भरोसेमंद नकद सहायता देकर अल्पकालिक वित्तीय तनाव को कम करना। योजना क्या प्रदान करती है? पीएम किसान के तहत प्रत्येक पात्र भूमिधारी किसान परिवार को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। यह राशि 2,000 रुपये की 3 समान किश्तों में सीधे किसान के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाती है। इस योजना की एक बड़ी विशेषता यह है कि राशि के उपयोग पर कोई पाबंदी नहीं है। किसान इसे बीज, खाद, मजदूरी, ईंधन, घरेलू जरूरतों या कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही लचीलापन इस योजना को जमीनी स्तर पर उपयोगी बनाता है। पहुंच और पैमाना। समय के साथ पीएम किसान का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं। हर किश्त में औसतन लगभग 9 करोड़ किसानों को भुगतान किया जाता है। कुल मिलाकर 3.7 लाख रुपए करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। पहुंच और वितरण क्षमता के लिहाज से यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी किसान आय सहायता योजनाओं में गिनी जाती है। किसानों पर सकारात्मक प्रभाव। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना महत्वपूर्ण समय पर नकदी उपलब्ध कराने में सहायक रही है। बहुत से किसान इस राशि का उपयोग खेती के जरूरी इनपुट खरीदने या ऊंचे ब्याज पर छोटे कर्ज लेने से बचने के लिए करते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर प्रणाली के कारण लीकेज रिसाव में कमी आई, बिचौलियों की भूमिका घटी, सरकारी सहायता में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ा। मानसिक रूप से भी निश्चित भुगतान का भरोसा खराब मानसून, कम फसल कीमतों या अचानक खर्चों के समय किसानों को स्थिरता प्रदान करता है। सीमाएं और चुनौतियां। अपनी खूबियों के बावजूद पीएम किसान की कुछ स्पष्ट सीमाएं हैं। खेती की वास्तविक लागत की तुलना में 6,000 रुपये की राशि अपेक्षाकृत कम है। यह योजना दीर्घकालिक कृषि आय में बड़ा इजाफा नहीं करती। बटाईदार किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर इससे बाहर रह जाते हैं। भूमि रिकॉर्ड पर निर्भरता के कारण कई राज्यों में देरी और अपवर्जन की समस्याएं सामने आई हैं। इसके अलावा यह योजना सिंचाई, बाजार तक पहुंच, भंडारण या मूल्य अस्थिरता जैसी संरचनात्मक समस्याओं को संबोधित नहीं करती। समग्र मूल्यांकन। पीएम किसान ने एक आय सहायता और तनाव निवारण तंत्र के रूप में प्रभावी ढंग से काम किया है, न कि एक परिवर्तनकारी कृषि नीति के रूप में। इसने प्रत्यक्ष नकद सहायता के माध्यम से किसानों को स्थिरता, पूर्वानुमेयता और सम्मान प्रदान किया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है पैमाना, सरलता और निश्चितता, और इसकी सबसे बड़ी सीमा है यह राहत है, सुधार नहीं। अंतिम रेटिंग 10 में से 8 अंक। 8/10 क्यों? मजबूत डिजाइन और स्पष्ट उद्देश्य, व्यापक कवरेज और प्रभावी वितरण, छोटे और सीमांत किसानों को वास्तविक राहत, संरचनात्मक आय वृद्धि पर सीमित प्रभाव, समावेशन और दीर्घकालिक सुधार में कुछ कमियां।